उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पास बाद अगर हम अपने रिपीट करते रह जाए, रिपीट करें बार बार चीजों को, तो हम बदल सकते हैं। तो अगर हम सेलिंग स्किल्स को सीखना शुरू करें, सेलिंग क्यों करनी है उसके बारे में अपने माइंडसेट को क्लियर करें, तो ये जो हमारा इतिहास है कि सेलिंग गलत है, बेचना गलत है, उसको हम बदल सकते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस में कहते हैं इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास बदलना है। सेलिंग का जो हमारा इतिहास है, हमारा माइंडसेट है, उसको हमें बदलना है। तो अभी चलिए जानते हैं हमें सेलिंग करना क्यों है। तो सबसे पहले सेलिंग करना क्यों है वो जानने से पहले सेलिंग की परिभाषा जाननी जरूरी है। तो सेलिंग की परिभाषा क्या होती है? सेलिंग क्या होता है? सामान बेचना, किसी को कुछ पैसे से एक्सचेंज कर लेना, वो सब हम सभी को पता है। लेकिन ये बिजनेस यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की परिभाषा जो हमारे डायमंड्स एंड अप कहते हैं, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच उत्साह का लेन देन जो होता है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच, उसको सेलिंग कहते हैं, उसको बेचना कहते हैं। अब उत्साह का तो लेन देन हो ही सकता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर जो इस टॉपिक के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, उसके उत्साह को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और इसीलिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है उत्साह अगर आप तक पहुंच पाया तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो पहुंच जाएगा। तो उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए उत्साह है उसी को लोगों तक पहुंचाना है, और उसी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। क्योंकि सभी लोगों को ये उत्साह कैसे ट्रांसफर करना है वो सभी लोगों के लिए अलग अलग है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब एक सवाल पूछिए खुद से कि अगर हम सोच रहे हैं कि बेचना क्यों जरूरी है, तो आपको दो तीन सवाल खुद को दो तीन सवालों के जवाब देने होंगे, खुद से, मुझसे नहीं और किसी से नहीं, खुद से। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कैसे अमीर बने हैं? पहला सवाल, बेचने से अमीर बने हैं। मैं खुद के लिए आंसर कर रहा हूं, आपको अपने लिए आंसर करना है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, और जो अभी प्रेजेंट में है उन सभी को उठा के देख सकते हैं कि जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, रिचेस्ट पर्सन है, जो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग बेचते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल अपने आपसे आंसर कीजिए, क्या आज आप कुछ बेच नहीं रहे हैं? अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कुछ ना कुछ तो आप बेच ही रहे हैं। तो अगर वो चीज को बेच सकते हैं तो क्यों ना एक प्रोडक्ट को बेच दिया जाए, है ना? अब अब बात आती है कि हम एमवे के प्रोडक्ट से क्यों बेचे। तो इसको भी मैं साइकोलॉजी से रिलेट करना चाहूंगा। साइकोलॉजी कहती है कि हम मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति किसी को मदद करने की होती है, और किसी को अगर आप मदद करने की कामना करते हैं, और एमवे प्रोडक्ट से बढ़िया प्रोडक्ट क्या होंगे किसी की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो? किसी की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, एमवे प्रोडक्ट्स दे दो। किसी के स्किन को सुधारना चाहते हैं, आर्टिस्ट्री एटीट्यूड दे दो। किसी के अंदर के माहौल को, अंदरूनी, आज मैं एज अ मैन थिंक इट, जैसा सोच वैसा विचार, किताब एज अ मैन थिंक इट, जेम्स एलन की वो किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसा आपका अंदर का माहौल है वैसा ही बाहर होगा। तो अंदर के माहौल को किसी को बदलना है, एमवे बिजनेस सेल कर दो, अपने आप माहौल बदल जाएगा। अब इस माहौल में होके किसी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकता है क्या? मेरे दिमाग के परे है, लेकिन किसी को आ सकता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी अलग अलग होते हैं। सो हमारे बिजनेस के पास सभी चीजों का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है लोगों की मदद करना, इसीलिए हमें बेचना है, इसीलिए सेलिंग जरूरी है। तो अगर आप सभी का सेलिंग क्यों करना है वो अगर क्लियर हो गया है, तो अब हम चलेंगे सेलिंग कैसे करना है, हाउ टू सेल। और उसके साथ साथ मैं आपको सोशल मीडिया के भी एग्जांपल्स बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो हाउ टू सेल, 6 स्टेप फ्रेमवर्क हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हमेशा सुनते हैं। सिक्स फ्रेमवर्क क्या है मैं उसको ब्रीफली बताता हूं। पहला क्या है कि आइडेंटिफाइंग नीड्स,
लोगों की जरूरत को पहचानिए। अगर आप उनकी जरूरत को नहीं जानते तो उनको आप सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे, है ना? तो हमें बताया जाता है ट्रेनिंग में, उसको ब्रीफली अगर डिस्कस किया जाए तो पहले लोगों से मिलिए, उनसे एक पर्सनल रैपो बिल्ड कीजिए, स्मॉल टॉक, छोटी-छोटी बातें कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। जो मैंने आपके जो मैंने हम मेरे सेशन के शुरुआत में किया, सेलिंग क्यों करनी है? मैंने क्वेश्चन से शुरू किया। आपको भी अगर पर्सनल रैपो अगर उनकी नीड्स को पहचानना है तो क्वेश्चन पूछिए, राइट? उसके बाद लिसन केयरफुली। ये बात हमेशा कही जाती है, दो कान एक मुंह, तो दुगना सुनना है, कम बोलना है, दैट्स ऑल। और इस बात को आप, इसका अगर प्रमाण लेना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की बातों को सुनिए, अगर या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उन अपने पेरेंट्स को बात को सुनिए। आपके पेरेंट्स के ऊपर आपका मतलब वो आपको ज्यादा प्यार करने लगेंगे ऑटोमेटिकली। मैंने इस लॉकडाउन में इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। लोगों को सुनिए, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आप सुनिए। और उस सुनने मात्र से आप एक अलग सा कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, उनकी नीड को समझ पाते हैं। अब जैसे कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। मेरे को पता नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब क्यों बोल रहे हैं वो। लेकिन इस बार लॉकडाउन में मैंने उनको बहुत देर तक सुना, तो मेरे को समझ में आया, उनको एक बहुत ही मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ था, उससे वो बचे हैं। तो उनको डर है कि क्या मैं इसकी तरक्की देख पाऊंगा कि नहीं। उस डर की वजह से वो मेरे को बार-बार बोलते हैं कि कहीं सेटल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो अभी मेरे को वो क्लियर हो गया। तो इतने सालों से, 3 सालों से मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, सिर्फ सुनने मात्र से ये चीज़ साफ क्लियर हो गई। और जब मेरे से आज सर ने पूछा कि जॉब करने वाले हो? मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर था। और आज से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले दिनेश कितनी बार भी मेरे से पूछे क्या करने वाला है, मेरे दिमाग में हजारों कंफ्यूजन थे। तब इसीलिए अब अगर आप सुनते रहेंगे तो आप नीड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लोगों को क्या जरूरत है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उसके बाद उस नीड्स को क्वेश्चन के हिसाब से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसको सोशल मीडिया पे कैसे अप्लाई करें। सोशल मीडिया पे आप या फिर ग्रुप बनाते हैं, या फिर अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पेजेस बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, टेलीग्राम पे चैनल बनाते हैं। ये सब अलग अलग माध्यम है आपके पास सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के। ठीक है, तो हम एक बोलेंगे सोशल मीडिया कम्युनिटी बना रहे हो आप। तो अब जब आप सोशल मीडिया कम्युनिटी बना रहे हो तो आइडेंटिफाई नीड, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप किस चीज में मास्टर हैं। वैसे ही आप अगर जैसे मैम अभी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग का उनका पेज है, मैम उस चीज की मास्टर है, मैम ने वैसी कम्युनिटी क्रिएट करना शुरू किया है। वैसे ही आप भी वैसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप जिस चीज के मास्टर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है सिर्फ पूरी दुनिया में आपका ही इंटरेस्ट है उस चीज में। अगर आपने पर्सनालिटी प्लस किताब पढ़ी है, उसमें 4 टाइप के पर्सनालिटीज है, और वही 4 टाइप के पर्सनालिटीज पूरी दुनिया में है। आपकी अगर एक पर्सनालिटी है तो दुनिया का 1/4 भाग उस पर्सनालिटी से रिलेट करता है कि नहीं? तो अगर आप एक परफेक्ट कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो आप पहले आइडेंटिफाई द नीड। आप जिस चीज में मास्टर हैं, आप जिस चीज में लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो चीज क्या है उसके बारे में क्लैरिटी लाइए। अभी मेरा क्या है, मेरे को लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों की फाइनेंशियली मदद करने में बहुत मजा आता है। तो मेरा जो ब्रांड है वो है इंस्पायर्ड जीवन, जिंदगी को इंस्पायर करना। सो वो मेरा ब्रांड है, मैं उस ब्रांड पे काम कर रहा हूं। अब उस ब्रांड के लिए क्या क्या लगा सकता हूं वो मेरे को सोचना है। लोग आएंगे, जरूर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, तेज आएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। आज आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन आएंगे जरूर अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, आप प्रोडक्ट में, अगर आप न्यूट्रिचलाइट में मास्टरी, आपको न्यूट्रिशन में बहुत मजा आ रहा है, तो आप न्यूट्रिशन के अलग अलग वीडियोस देखिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए, आपको अपने आप को आंसर करने में बड़ा मजा आएगा। तो आप प्रोडक्ट के लाइन में भी काम कर सकते हैं। अब
अगर हेल्थ के ऊपर ले लिया तो हेल्थ तो सभी चीजों का होता है ना, स्किन हेल्थ, ब्यूटी हेल्थ, आप सभी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। एमवे के पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कम्युनिटी बना सकते हैं, राइट। सो ये हो गया आइडेंटिफाइंग द नीड। अपने आप को ब्रांड कीजिए अपनी कम्युनिटी में कि आप किस लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी पहचान बननी चाहिए कि अगर मैं इंस्पायर्ड जीवन के पास आता हूं तो जिंदगी जीने का तरीका मिलेगा, जिंदगी को आगे बढ़ने का तरीका मिलेगा, जिंदगी को कैसे सुधारना है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, वो सीखने का मुझे मौका मिलेगा। ऐसा ब्रांड होना चाहिए। अगर मैं मिस्टर एक्स के पास जाता हूं तो मुझे अपनी हेल्थ को सुधारने का, अपनी हेल्थ को ऊपर से नीचे तक सुधारने का मौका मिलेगा और एक आइडिया मिलेगा, और मैं उनके साथ अगर रहूं तो मैं अपनी हेल्थ को सुधार सकता हूं। ऐसा आपको ब्रांड बनाना है। अब इस पे आप काम कर सकते हैं। हाँ, ये अभी बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हर एक बड़ी चीज छोटी चीज से ही शुरुआत होती है। अब वो छोटी से छोटी चीज क्या है, अभी जाके आप अपना ब्रांड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका नाम जो भी है, दिनेश, शक्ति, सुमंत, आपका नाम जो भी है, लोग आपका नाम सुने तो किस प्रकार देखना चाहते हैं। पूरे उड़ीसा में भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोषी दास का कोई नाम सुनता है तो दे आर फेमस लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। तो वो उनका ब्रांड है। आप किस लिए जाने चाहते हैं, ये आपको आज आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट यू हैव टू यूज इट विद सोशल मीडिया। दूसरा चीज हम बात करते हैं 6 स्टेप सेलिंग फ्रेमवर्क में, बिल्ड पर्सनल कनेक्शन। लोगों से पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना। तो हम ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं, शेयर योर स्टोरी, अपनी स्टोरी बताइए, प्रोडक्ट की स्टोरी बताइए कि फील फेल्ट फाउंड कह सकते हैं। मेरे को भी पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, उसके बाद किसी ने रिकमेंड किया, वो बोल सकते हैं। उसके बाद मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं, ये मेरी ट्रू स्टोरी है एक्चुअली विद हर्बल एटीट्यूड हर्बल्स। और साथ साथ में हमारे टीम में एक बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है फॉर फाइनेंशियल एज वेल, फाइनेंशियल जर्नी। अब हमारी टीम में सुमंत है, उसको बार बार कंप्लेन करने की आदत थी, लेकिन वो दिनेश के कनेक्शन में आया, इस कम्युनिटी के कनेक्शन में आया। आज ही इज बीइंग वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज लाइफ। वो लाइफ के प्रति अच्छी सोच ले पा रहा है, किताबें पढ़ पा रहा है और अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दैट इज माई स्टोरी, मेरे सामने हो रही है। आप स्टोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात होती है पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करने में। अब इसको सोशल मीडिया पे कैसे लेके आना है, सोशल मीडिया पे कैसे लेके आना है, अपनी स्टोरी को जो भी आपकी कम्युनिटी है उसमें शेयर कीजिए, एज अ वीडियो, एज अ ऑडियो। अब ऑडियो भी बहुत पावरफुल होता जा रहा है। इंडिया में पॉडकास्ट जो है, हमारा स्मार्ट टच है, वहां पे सिर्फ ऑडियो सुनते हैं हम, उसी चीज को पॉडकास्ट एक ब्रांड नाम दिया गया है, पॉडकास्ट। तो अगर आप पॉडकास्ट बोलेंगे तो आजकल वो एक मतलब ट्रेंडिंग वर्ड में चल रहा है। तो पॉडकास्ट इंडिया में अभी ग्रो हो रहा है। तो आप अपनी कम्युनिटी सिर्फ ऑडियो की कम्युनिटी भी बना सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब मेरी भी कम्युनिटी ऑडियो में डेवलप हो रही है। अगर आप स्पॉटिफाई पे इंस्पायर्ड जीवन टॉक्स डालेंगे, जो भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म है मेजर, जियो सावन यूज करते हैं, तो मैं आऊंगा वहां पे, मैं सिर्फ बोलता हुआ वहां पे हूं, राइट। तो आप कम्युनिटी बनाने की जगह बहुत है, आपको डिसाइड करना है। हाँ, तो थोड़ा सा डिविएट हो गया। हाँ, तो आपको अपनी स्टोरी को शेयर करना है अपनी कम्युनिटी में, आप जैसे भी कंफर्टेबल है। अब कई लोग होते हैं जो वीडियो में कंफर्टेबल हैं, कई लोग ऑडियो में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग रिटन में कंफर्टेबल होते हैं। चूज आपको करना है, हर जगह पे आप चूज कर सकते हैं और वैसा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो यस, अब आपने अगर कम्युनिटी बनाई, अगर आपने हेल्थ से रिलेटेड कम्युनिटी बनाई, तो आप बार बार न्यूट्रलाइट से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ पोस्ट कुछ लोगों से मैच नहीं करेंगे, कुछ लोगों के इंटरेस्ट से मैच नहीं करेंगे, तो पर्सनल कनेक्शन वहां पे नहीं होगा। तो ये अब जब कम्युनिटी बना रहे हैं तो सबके पास सबके पर्सनल कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मेजॉरिटी लोगों से हो पाए, राइट। तो ये एक जरूरी चीज है, मेकिंग अ पर्सनल कनेक्शन ऑन
इन योर कम्युनिटी। और फॉर्चुनेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रेंज में उपलब्ध हैं। तो आप किसी भी चीज की कम्युनिटी बनाते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। तीसरी चीज होती है 6 स्टेप फ्रेमवर्क में, थर्ड चीज है यूज फैक्ट्स, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। फैक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए और बेनिफिट्स का इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमारे ट्रेनर्स बार बार कहते हैं आप प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी फैक्ट्स और बेनिफिट्स बोलते हैं उसको उसको देख लीजिए कि क्या वो कंपनी द्वारा दिए गए हैं, क्या वो कंपनी से वेरीफाइड है। अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट्स एंड ओपिनियंस नहीं देना है, राइट? ये हम चीजें सीखते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को हम सोशल मीडिया पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ही सबसे ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है। क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया पे आता है या तो फिर एजुकेशन के लिए आता है या फिर इंटरटेनमेंट के लिए। तो आप इंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं दे रहे, एजुकेशन ज्यादा दे रहे हैं। तो उस एजुकेशन को देने के लिए आपको किस चीज को ध्यान में रखना है? फैक्ट्स, फीचर्स और बेनिफिट्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे फैक्ट्स और फिगर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए, आपको क्या लगता है कि एक साबुन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करे, उस साबुन में कौन कौन से केमिकल्स नहीं होने चाहिए? ये सवाल अपनी कम्युनिटी से पूछिए। अब आपको क्या लगता है, ये सवाल सुनने के बाद लोग एक्साइटेड होंगे कि डल होंगे? अपनी स्किन का ख्याल सबको है। अब कौन से साबुन में क्या नहीं होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए अगर आप पूछ रहे हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? आप क्या कर रहे हैं? फैक्ट्स बता रहे हैं, राइट? उसके बाद एक और सवाल आप अपनी कम्युनिटी से पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है पापाइन नाम का कोई एक एंजाइम होता है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपनी फेस को ग्लो करा सकते हैं, आप अपनी फेस को अच्छी तरह से क्लींस कर सकते हैं? अगर ये आप पूछते हैं, ये हमारे जो एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल्स में पपाइन एंजाइम होता है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आपको पपाइन एंजाइम के बारे में पता है? क्या आपको पता है पपाइन एंजाइम आपके फेस को अच्छी तरह से क्लींस कर सकता है? क्या आपको पता है पपाइन एंजाइम आपके स्किन को सॉफ्ट बना सकता है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने बहुत आजकल इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आपको पता है मैं एक व्यक्ति, एक हमारे टीचर हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी इनकम को 1 से 1.5 गुना कर लिया है। मैं उनसे बात कर सकता हूं, मैं उनसे सीख सकता हूं, वो मेरे को समय देने के लिए तैयार है। अब जब आप ये बोलेंगे किसी को, तो क्या वो एक्साइटेड नहीं होगा? आपने फैक्ट बोला है। हमारे मेंटर्स उन्होंने अपने इनकम को 1 से 1.5 गुना बढ़ाया है इस लॉकडाउन में। मैं उनको इस्तेमाल करता हूं कि मेरे पास एक व्यक्ति है, क्या आपको पता है मेरे पास एक व्यक्ति है जिनसे मैं बात कर सकता हूं, मिल सकता हूं, उनसे सीख सकता हूं, वो मेरे को समय देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस लॉकडाउन में 1 से 1.5 गुना अपनी इनकम को बढ़ा लिया है। कम्युनिटी से आप ये सवाल कर सकते हैं, यूजिंग फैक्ट्स एंड फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर बिजनेस। उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको पता है क्या कि इस लॉकडाउन में, इस मंदी के दौरान ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जो सबसे कम इफेक्टेड है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो आप ऐसे सवालों को, फैक्ट्स को, फिगर्स को अपनी कम्युनिटी के सामने रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग फ्रेमवर्क में चौथा स्टेप, क्या आता है? क्रिएट एन एक्सपीरियंस। लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट कीजिए। अगर वो उस चीज को महसूस कर पाते हैं तो वो उनके साथ बहुत ज्यादा समय तक रह सकता है। तो वो महसूस कैसे कराना है? हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, डेमो दिखाओ, अलग अलग वीडियो दिखाओ, कॉन्वर्सेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो चीजें हम कर सकते हैं, हमने ये ट्रेनिंग में सीखी है। अब सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं? जो आपने फैक्ट्स बोले, आपने बोला पपाइन एंजाइम के बारे में, पपाइन एंजाइम क्या क्या करता है, पपाइन एंजाइम कौन से प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, किसके पास पेटेंट है पपाइन एंजाइम का, उस फैक्ट को लाके अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए। पपाइन एंजाइम का पेटेंट किसके पास है? एमवे के पास। वो लोग कहां पे आएंगे? एमवे बी ब्राइट हर्बल्स के पास।
अब आपने अगर बोला, आपने अपने फैक्ट्स में बोला कि मेरे पास मेरे साथ एक व्यक्ति, मैं उनसे काम कर सकता हूं, उनसे सीख सकता हूं, जो 1 से 1.5 गुना इनकम कर चुके हैं, उसके बारे में उनको मेंटर सर से बात करा दीजिए। अभी तक मैंने बात कराया नहीं है, बट बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ये बोल चुका हूं। तो अब अगर मेंटर सर से बात करेंगे वो, तो उसके बाद एक्साइटमेंट लेवल पे बढ़ना है, उसके बाद कनेक्शन बिल्ड हो गया, आपने सेलिंग कर दी, तो उनको एक्सपीरियंस क्रिएट कराओ। अगर मैंने उनसे बात कराया मेंटर सर से, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। अगर पापाइन एंजाइम को पेटेंट तक लेके गया मैं, उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया मैंने। अगर मैंने, एक और सवाल था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे कम इफेक्ट हुआ है, डेटा बहुत सारे अवेलेबल है गूगल पे, उस डेटा को पोर्ट्रे कीजिए अपनी कम्युनिटी में। आपने उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। तो जब भी हम एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास खींचे हुए चले आते हैं। तो ये था हमारा चौथा स्टेप, है ना। उसके बाद आता है 5वां स्टेप, एड्रेसिंग कंसर्न्स। लोगों की जो भी दुविधा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस दिया उनको, उनमें बहुत सारे उनको डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को पर्सनली इनकाउंटर कीजिए। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो इस 5th स्टेप में आप उनसे पर्सनली बात कीजिए। अब जैसे कि मेरे YouTube चैनल पे एक बंदा हमेशा वो कमेंट करता है, मेरे वीडियोस को देखता है। मैं उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ, काफी रैपो बिल्ड करने के बाद। अब मैं, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, वो ऑलरेडी मैं उसको दे चुका हूं। तो क्या हो चुका है, मैंने 3rd स्टेप तक उसके साथ पहुंच चुका हूं, दैट इज यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब एक्सपीरियंस देना बाकी है। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस मिलने के बाद उनको डाउट्स होंगे, उस डाउट्स को पर्सनली डील कीजिए। यही हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, सोशल मीडिया पे ये एग्जैक्टली सेम काम करता है, राइट। उसके बाद समराइज विद अ कॉल टू एक्शन। हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने जो अपनी सेलिंग कर रहे हैं उसको क्लोज नहीं किया, तो सेलिंग अधूरी छोड़ दी आपने, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई आपकी। कभी भी फॉलो अप छोड़िए मत। क्योंकि फॉलो अप क्यों नहीं छोड़ना है, आपको बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं। मेरे साथ अभी रिसेंटली मैं अच्छे से सब कुछ किया, फॉलो अप मिस हो गया, किसी और कंपनी उसको ले गई, मेरे फ्रेंड को कोई और कंपनी ज्वाइन कर लिया। मैं, घाटा किसको हुआ, फॉलो अप नहीं करने का मेरे को। तो फॉलो अप बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। 6 स्टेप में फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने कंसर्न को मीट कर लिया, तो पोज सम वेरी इफेक्टिव क्वेश्चंस टू देम। क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए कि आगे क्या करना है। सोशल मीडिया पे भी आपको यही करना है। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके साथ गेट अ यस, उनको पीसी रजिस्टर कीजिए, देन प्रोडक्ट कैसे खरीदना है सिखाइए, एंड देन ऑब्वियसली प्रोडक्ट खरीद लिया, राइट। तो ये जब फ्रेमवर्क खत्म हो जाता है, उसके बाद एक चीज आपको सोशल मीडिया पे हमेशा याद रखनी है, इंगेजिंग। जो भी आपके साथ लोग हैं, उनके साथ इंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके साथ मेल जोल में रहना हमेशा जरूरी है। ये नहीं कि एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो आपने उनसे मिलना जुलना, उनसे बात करना छोड़ दिया। क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, आपके सामने मिरर है। आप एक्टिव हैं, वो सबको दिख रहा है। अगर आपने प्रोडक्ट सेल करने के बाद या फिर आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, उस समय अगर उनसे कनेक्शन में नहीं है, उनसे आप मिलजुल नहीं रहे, इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा, उनको दिख जाएगा कि ये बंदा मेरे से पर्सनली कनेक्टेड नहीं है। अगर आप उनकी स्टोरी देखते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दिख जाएगा कि आपने स्टोरी देख लिया है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर्सनल कनेक्शन मिस हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सोशल मीडिया पे ध्यान रखनी होगी व्हाइल फॉलोइंग सेलिंग्स, राइट। तो ये था हमारा 6 स्टेप्स सेलिंग फ्रेमवर्क। ये था व्हाई टू सेल एंड हाउ टू सेल इन एमवे बिजनेस, और हमें किन की चीजों का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। अपने आप को ब्रांड कीजिए एंड लेट अस स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। आपके पास चॉइस है कि आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत सारी सीख मिली होगी एंड आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर मेंटर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
Thank you, sir and ma'am. Over to you. That's all from my side. Wow. Namaste. Great. Have a big clap for Shakti. और हम beyond our expectation उस 6 steps of selling के बारे में सीखने को मिला, और particularly तो बोलूं कि वो जो excitement, जो energy जो था ना, वो सबसे the best, क्योंकि people will buy product or join with us, join our business because of our self-image and confidence. If we do have a confidence, definitely they join with us. So once again a big digital clap for शक्ति के लिए, और हम लोग नेक्स्ट आगे के दिनों में भी सुनेंगे। और अभी जैसे कि हमारे कोर प्लस लॉन्च हुआ है, 1 साल ऊपर हो गया कोर प्लस में, तो कोर प्लस से जो इनकम आया है, आज कमीशन सबके पास तो आ गया होगा। बहुत सारे न्यू अचीवर्स हैं, BFI अचीवर्स हैं। सो मैं उनको थोड़ा सबको अनम्यूट करता हूँ 1 by 1। जो BFI अचीवर्स हैं, न्यू BFI और फर्स्ट एंड सेकंड टाइम अचीवर्स हैं, उनका नेम, प्रोफेशन और आज कितना जमा हुआ, थोड़ा एक्साइटमेंट देंगे। सो BFI अचीवर्स, है ना? जस्ट अ मिनट। यस, सो न्यू BFI अचीव किए हैं ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, है ना? मिस्टर एंड मिसेस राकेश दास। Good morning, sir. Good morning, ma'am, and good morning, all of you. So, my name is Rakesh Das, and I'm residing in Delhi. I belong to Odisha only. So, first time I have achieved my BFI level, and I definitely provide my consultancy at this level. And so far to the income, so it's a great opportunity and great achievement as well. So I never expected that this was